जय श्री राम, जय श्री राधे। देखिए, भगवान का नाम जपना, उनकी सेवा करना, उनका पूजन करना और भगवान के नाम का लेखन करना सब ही बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही शक्तिशाली हैं। भगवान की सेवा और पूजा से सारा कार्य होता है, सारा कार्य सिद्ध हो जाता है। जो भगवान की सेवा और पूजा भजन करते हैं वह चाहते हैं कि हम 10 दिन करें, 1 दिन करें, सवा महीना करें, तत्काल हमको लाभ मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता। जो आपने अच्छा कर्म, अच्छा खराब कर्म किया है उसको कौन भोगेगा? तो कर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता। आप अच्छा करेंगे तो उसका सुख बन जाएगा, आप सुख भोगेंगे, और खराब कर्म करेंगे उनका दुख बन जाएगा। तो पूजा आपने आज से शुरू किया, उसके पहले अच्छा खराब क्या किया था तो उसको कौन भोगेगा? तो जो आपने या किसी ने अच्छा कर्म किया है वह सुख भोग रहा है, और जो खराब कर्म किया था वह दुख भोग रहा है। और मनुष्य का विचार कहता है कि हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, तो भी हमें दुख पर दुख प्राप्त हो रहा है, हमारा दुख जाता ही नहीं है। तो कर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता। जो जैसा करता है उसको वही भोगना पड़ता है। आज आप पूजा कर रहे हैं तो थोड़े समय के बाद जब इसका अवध आएगा और पाप कर्म का फल क्षय होगा, तब जो है आपको सुख प्राप्त होने लगेगा। और किसी ने बहुत सुखी है, बहुत संपत्ति है, उसके पास कोई दुख नहीं है, परंतु वह अत्याचार अनाचार में लगा हुआ है। उसी को देखकर जो आज के भक्त हैं वह दुखी होते हैं कि देखो, मैंने कितना भगवान का पूजा पाठ कर रहा हूं, परंतु मैं बहुत दुखी हूं। वह अत्याचारी है, अनाचार कर रहा है, सता रहा है, वह सुखी है। उसका कारण उसको पता नहीं है कि आपने आज पूजा शुरू किया है और जो पहले कर्म खराब किया था उसका फल आप भोग रहे हैं। और जो वह धनी है और सुख भोग रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो जो उसका पहले कुल था, अच्छा कर्म था, उसका वह भोग रहा है। समय आने पर वही जो धनी है, जब उसके पुण्य का समय खत्म हो जाएगा और पाप कर्म का फल उदय होगा, तो जैसा कहा जाता है और सुना भी जाता है, देखा भी जाता है कि ऐसा समय उसका आता है, आसमान से जमीन पर आ जाता है। तो जो राजा है वह गरीब हो जाता है और जो धनी होता है वह भी गरीब हो जाता है। इसलिए जब उसका अधर्म का समय उदय हो गया तो वही जो धनी आपको दिखाई पड़ रहा है वही ऐसा होता है कि आसमान से धरती पर गिर पड़ा। तो वही लोग कहते हैं कि देखो, समय का फेर है कि कल का समय क्या था, इसके यहाँ नौकर चाकर सब कुछ था, बहुत धनी था, आज समय ने चक्कर काट दिया, या जो है रोड पर आ गया, दर दर भटक रहा है। तो उसका जो इस समय वह धनी है, वह पूर्व काल जो है, पहले का धर्म जो है उसका उदय हुआ है, इस कारण से वह धनी है। और आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं तो भी गरीब हैं। तो पहले जो आपने पाप कर्म अत्याचार किया था
उसका फल आप जो है भोग रहे हैं। अब जब आप भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं तो उसका जब फल उदय होगा तो आप भी धनी हो जाएंगे और सुख की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो जो गरीब होता है वह जो है बहुत पूजा पाठ करता है तो भी गरीब होता है, वह उससे दुखी नहीं रहता। वह दुखी होता है कि देखो हमारे जो बगल है वह कितना अनाचार कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, वह कितना धनी है। इस कारण से उसका मन जो है हमेशा दुखी रहता है। तो अपने को हमेशा देखना चाहिए। आप भगवान का भजन और पूजन करते रहें तो इसमें यह विश्वास रखें कि हम भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, यह कभी खाली जाएगा ही नहीं। समय आने पर इसका फल हमको पूरा फल अवश्य प्राप्त होगा, यह सत्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। परंतु जब आप भगवान के भजन को करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तभी यह सब कुछ प्राप्त होगा। और आप बहुत भगवान का सेवा पूजा कर रहे हैं, किसी को तत्काल लाभ नहीं होता है, तो वही जो फल होता है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा समय एक दिन आता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया, तो वह जो है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ परंतु वह बच गया। तो वही जो उसका धर्म था, जो पूजा पाठ कर रहा था, उसी का फल आकर के उसके सामने खड़ा हो गया और उसके प्राण की रक्षा कर ली। और जो अत्याचारी है, धन तो बहुत उनके पास है, मगर संकट के समय उसके ऊपर पूरा पूरा संकट आता है। जैसा जो कर्म किया रहता है उसी के अनुसार उसको दंड भगवान दे देते हैं। और वही जो थोड़े से तकलीफ में उसको ज्यादा तकलीफ हो जाता है, क्योंकि उसके पास वर्तमान में धर्म नहीं है, इस कारण से उसके पास पूरा संकट आ गया। और जो धर्मिष्ठ लोग होते हैं तो कितना बड़ा पाप होता है, उसी के रूप में संकट उसके ऊपर आता है, परंतु भगवान के शरण में होने के कारण वही संकट जो है एक तिनका का समान हो जाता है और बड़े आसानी से पार हो जाता है। तो धर्म में अधर्म में कितना बड़ा अंतर है। धर्म जो है कभी खाली नहीं जाता, इसलिए बड़े भाव भक्ति के साथ भगवान की सेवा और भगवान के पूजन, उनका नाम लेखन भजन अवश्य करना चाहिए।